नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। और भी जितने एग्ज़ाम हैं जहाँ पे हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता, जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचयिता कौन है ये बताना है। तो इंशाअल्लाह खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंशाअल्लाह खां हो जाएंगे रानी केतकी की कहानी के रचयिता। और एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम अगर पूछ ले तो इसका दूसरा नाम भी क्या है? उदयभान चरित। ये भी याद रखेंगे, उदयभान चरित के नाम से भी इसको जाना जाता है, उदयभान चरित। ये हो जाएंगे रानी केतकी के कहानी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन से हैं? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन हो जाएंगे? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, जो है कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने के चांसेज हैं। रानी केतकी की कहानी अभी कई बार पूछी जा चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं वो भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता बताने हैं तो केशव दास हो जाएंगे, रसिक प्रिया के। और एक इनकी रचना है विज्ञान गीता, ये भी याद रखेंगे, केशव दास के विज्ञान गीता है। ठीक, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हो जाएंगे? और एक जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी याद रखेंगे, जहांगीर जस चंद्रिका। ये सब किसकी रचनाएं हैं? केशव दास की रचनाएं हैं। तो याद रखेंगे रसिक प्रिया भी किसकी रचना हो जाएगी? केशव दास की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के बताना है तो कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। एक इनकी रचना है अशोक के फूल, ये भी याद रखेंगे, अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल भी है, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये बताना है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, जयशंकर प्रसाद। आंसू और इनकी रचना याद रखेंगे, लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना है, झरना, कंकाल। ये सब रचनाएं किसकी हो जाएंगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगी। एक है इनकी रचना तितली, कौन सी रचना हो जाएगी? तितली। ये याद रखेंगे, झरना, लहर, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब रचनाएं किसने? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद कौन से कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं, ये भी याद रखेंगे, छायावादी कवि। छायावाद के प्रवर्तक पूछ लेता है तो छायावादी के प्रवर्तक भी कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इनके रचयिता बताने हैं। तो इसके रचयिता 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सूरदास, कबीर, बिहारी या रहीम। तो इनके रचयिता हो जाएंगे रहीम दास। रहीम की एक रचना है रहीम सतसई, जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं, वो भी याद रखेंगे। जिसमें 700 से अधिक दोहे होते हैं उसको हम सतसई कहते हैं। 713 दोहे कहीं कहीं पे मिलते हैं, कहीं कहीं पे 719। तो ये रचना याद रखेंगे किसकी है? ये पंक्तियाँ तो हो जाएंगी रहीम दास की, रचना भी किसकी हो जाएगी? रहीम दास की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जे चितवत एक बार। ये जो पंक्तियाँ दे रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए हैं ये पूछ रहा है रचयिता इसके, तो रसलीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रसलीन। फिर अगला है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी। यानी कि ये जो पंक्तियाँ हैं इनके भी रचनाकार। पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, परिभाषाएँ या जो कथन होते हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। जो भी रचनाकार होते हैं जिनके कथन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखेंगे। ये रचना, ये पंक्तियाँ किसकी हो जाएंगी? तुलसीदास की हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। यानी कि अगला क्वेश्चन, ये भी पंक्तियाँ हैं, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पूछ रहा है, तो तुलसीदास की ये भी हो जाएंगी। तुलसीदास की रचना कौन सी है? महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस, याद रखेंगे, रामचरितमानस। ठीक, और इनकी गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सब याद रखेंगे। किसकी रचनाएं हो जाएंगी? तुलसीदास की रचनाएं हो जाएंगी। फिर अगला है, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे देकर जवानी। यानी कि ये भी पंक्तियां ही हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हो जाएंगी माखन लाल चतुर्वेदी की पंक्तियां। माखन लाल चतुर्वेदी का एक उपनाम है, इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वीडियो एग्ज़ाम, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 26 तारीख को, तो ये भी याद रखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दिववसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। पंक्तियाँ किसकी हैं, यानी कि किस रचनाकार की पंक्तियाँ, ये भी पंक्तियाँ हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी हो जाएंगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको कहीं कहीं पे सिर्फ निराला दिया होगा तो ये भी याद रखेंगे, इनका उपनाम हो जाएगा निराला। अगला है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। ये पंक्तियाँ हैं यानी कि दोहा है, तो ये किसका हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे, कबीरदास। कबीरदास का हो जाएगा। कबीरदास की भाषा अगर पूछ ली जाए तो इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे सदुक्कड़ी भाषा। और पंचमेल खिचड़ी भाषा भी किसको कहा जाता है, कबीरदास की भाषा को कहा जाता है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा, तो इसके लिए आप याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास की भाषा को क्या कहा, सदुक्कड़ी भाषा कहा। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो याद रखेंगे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा था, पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है, यानी कि अष्टछाप में कितने कवि थे, 8 कवि थे। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे उसमें किसका नाम लिया जाता है, सूरदास का नाम लिया जाता है। 4 कवि इसमें विट्ठलनाथ जी के थे, 4 वल्लभाचार्य जी के थे। तो याद रखेंगे आप, 4 विट्ठलनाथ जी के थे और 4 वल्लभाचार्य जी के थे। तो 8 कवि थे, 8 कवि को मिला करके जो है क्या बना था, अष्टछाप बना था। ये सूरदास हो गए, नंददास हो गए, कृष्णदास हो गए, परमानंद दास हो गए, छीत स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास हो गए। इस तरह से 8 कवि थे जिनको अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। अब अगला है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस की भाषा पूछ लेगा तो क्या याद रखेंगे, अवधी भाषा, यानी कि जो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो तुलसीदास हो जाएंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और किस भाषा में रचना की, तो अवधी भाषा में रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे। कवि भूषण हैं, ये किस रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे, यानी कि इनकी जो रचनाएं होती थी किस प्रकार की होती थी, वीर रस प्रधान होती थी। रचनाएं इनकी क्यों किस रस में होंगी, तो वीर रस में हो जाएंगी, क्योंकि ये जो वीरगाथा काल के कवि हैं, वीरगाथा काल में जो भी जितनी भी रचनाएँ होती थी वो वीर रस में होती थी, क्योंकि वहाँ राजा महाराजाओं के दरबार में लोग रहते थे, उन्हीं की जो है प्रशस्ति में जो है रचनाएँ करते थे। तो याद रखेंगे, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि कवि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। अब देखिए कितने कांड हैं ये पूछ रहा है, तो 7 कांड हो जाएंगे। 7 कांड आप नाम इनके याद रखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जैसे फर्स्ट कांड पूछ लेगा तो अयोध्या कांड हो जाएगा, अयोध्या कांड, ठीक। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, और जो है सुंदर कांड। इस तरह से 7 कांड हैं। तो बाल कांड है, ये सब आप लोग याद रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 7 कांड के 7 कांड आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है। व्यंग लेखक यानी कि जिसने व्यंग परक रचनाएँ की हैं, तो हरिशंकर परसाई ने जो बहुत सारी रचनाएं की हैं, जो व्यंग परक रचनाएं हैं, तो हरिशंकर परसाई का नाम आप लोग याद रखेंगे। व्यंग परक रचनाएं इन्होंने की हैं, हरिशंकर परसाई, इनकी रचनाएं भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी जो रचना है इसमें कौन सी समस्या को उजागर किया गया है ये बताना है, यानी कि आपका बंटी जो रचना है इसमें किस बात को लेकर के रचना की गई ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी समस्या। तो हो जाएगा तलाक से जुड़ी समस्या। 4 ऑप्शन दे रखें, तलाक से जुड़ी समस्या को इसमें उजागर किया गया। आपकी बंटी अगर रचना पूछ ले है किसकी, तो मन्नू भंडारी की। किसकी है, मन्नू भंडारी, आप लोग याद रखेंगे, मन्नू भंडारी, ठीक। अगला, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे। कादम्बिनी के संपादक बताने हैं तो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र अवस्थी हो जाएंगे। कादम्बिनी ये क्या थी, एक पत्रिका थी, तो पत्रिका इसके संपादक कौन है, राजेंद्र अवस्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। जो दिनकर हैं, दिनकर यानी कि कौन, रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम याद रखेंगे, रामधारी सिंह
दिनकर। ये किस रस के कवि माने जाते हैं? रस पूछ रहा है तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनको याद रखेंगे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और किस रचना के लिए प्राप्त हो चुका है? तो उर्वशी जो इनका काव्य संग्रह है उसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है इनको दिया जा चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर है निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इनको माना जाता है क्रांतिकारी कवि। अगर पूछ ले इनका पूरा नाम तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम हो जाएगा। कैसे कवि हैं? तो क्रांतिकारी कवि हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? यानी कि जैनेन्द्र रचित उपन्यास कौन सा है? तो परख बहुत इंपॉर्टेंट उनका उपन्यास है, कई बार पूछा जा चुका है। जैनेन्द्र रचित कौन सा हो जाएगा? परख। याद रखें। और सेवा सदन दे रखा है, तो सेवा सदन किसका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा, प्रेमचंद का याद रखेंगे। ठीक, तो ये याद रखेंगे। फिर अगला है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता यानी कि जिसने गद्य में सबसे पहले रचनाएं की तो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनको नाटक, इन्होंने बहुत सारी नाटकों की भी रचना की है, तो नाटक का भी जन्मदाता और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। भारतेंदु युग के नाम से जो है इनका एक युग चला जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनको हिंदी पुनर्जागरण का जो है जन्मदाता माना जाता है। हिंदी पुनर्जागरण का पिता भी अगर किसे माना जाता है तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? जो कवि कालिदास हैं इनकी रचना एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह। फिर किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। लेकिन किसने सबसे पहले स्वर्णकाल कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा है। ये भी याद रखेंगे किसने कहा है, क्योंकि पूछा जाता है। अब आदिकाल है तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल बोला है। ऐसे रीतिकाल नामकरण किया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है, जिसमें स्वर्णकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। फिर अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु हो जाएंगे वल्लभाचार्य। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। फिर कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? याद रखेंगे महाकाव्य है। इसके रचनाकार पूछ ले तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक, इम्पॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। फिर अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का मतलब छोटे ही शब्दों में बड़ी बात कह देना, इसको क्या कहेंगे? गागर में सागर भरना। तो ये काम किसने किया? बिहारी ने किया है। बिहारी जो है एक कौन से कवि थे? तो रीति सिद्ध। आप लोग याद रखेंगे रीति सिद्ध कवि थे बिहारी। फिर अगला क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनना है। यानी कि जो महाभोज रचना है इसमें किस समस्या को उजागर किया गया है, किसके बारे में बात की गई है? तो राजनीतिक समस्या के बारे में बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीतिक समस्या। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वापसी किस विधा में रचित है? वापसी की विधा पूछ लिया है यहाँ पे। देखिए विधाएं भी इंपॉर्टेंट है, कई सारी विधाओं रचनाएं जो होती हैं विधा पूछ लेता है, तो उनकी विधाएं भी आप लोग याद करेंगे। अभी कौन सी विधा वापसी हो जाएगी? तो कहानी विधा में रचित है। कौन सी? कहानी। फिर अगला है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी कविता है, यानी कि यथार्थ पे रचित कविता है जो यथार्थ के बारे में बताती है, तोड़ती पत्थर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं इनका प्रदेश बताना, किस प्रदेश में इनका जन्म हुआ था? तो बिहार में इनका जन्म हुआ था, प्रदेश भी याद रखेंगे। फिर अगला है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? जो विद्यापति की रचना पदावली है इसकी भाषा पूछ रहे हैं, तो मैथिली भाषा हो जाएगी, मैथिली भाषा। ठीक, और इनकी रचनाएं जो है मैथिली भाषा में नहीं है, सिर्फ पदावली जो है मैथिली भाषा में है, तो इसे। फिर अगला है, को उग्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ उपनाम पूछ लिया, उग्र किसे कहा जाता है? तो उपनाम भी पूछ लेता है। तो पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम से जाना जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र।
फिर अगला क्वेश्चन है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, यानी कि जो कवि बिहारी हैं ये किस राजा के दरबारी कवि थे ये बताना है। तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, बिहारी थे। अगला क्वेश्चन है शेष कादंबरी के रचयिता बताना है। शेष कादंबरी किसकी रचयिता कौन है, तो अलका सरावगी इसकी रचयिता है, यानी कि अलका सरावगी ने जो शेष कादंबरी की रचना की। अगला क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो राग दरबारी को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। श्रीलाल शुक्ल कौन हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे राग दरबारी के रचनाकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के रचनाकार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी होगा, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो है पूस की रात कहानी के रचयिता हैं। इनके उपन्यास बहुत फेमस हैं, कौन कौन से, गबन है, गबन, गोदान, निर्मला और ठीक ये जो है गबन, गोदान, निर्मला और जो है इस तरह से जितने भी इनके उपन्यास 5-6 उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। एक मंगलसूत्र है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसके रचयिता पूछ लेगा तो कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट। अगला गंगा छवि वर्णन, ये एक रचना है, कौन सी, कविता है, कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, तो याद रखेंगे इनके नाटक, जैसे वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से एक नाटक है, और जो है अंधेर नगरी नाम से नाटक है। इनके नाटक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटक भी आप लोग याद रखेंगे। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति, ये जो है इनकी एक नाटक है जो मौलिक रचना है, यानी कि प्रथम मौलिक रचना है। क्या याद रखेंगे, प्रथम मौलिक नाटक किस, भारतेंदु हरिश्चंद्र का याद रखेंगे, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है, तो अनाम दास का पौधा रचयिता हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, और इनका एक अशोक के फूल भी इनकी एक रचना है, तो ये भी याद रखेंगे, अशोक के फूल। फिर अगली है भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, भिक्षुक के रचयिता हो जाएंगे निराला। अब इनका पूरा नाम याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, पूरा नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि उपनाम से रचना पूछ लेता है और पूरा नाम से पूछ लेता है। अगला भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो भ्रमर गीत के रचयिता हो जाएंगे सूरदास। सूरदास रचयिता हो जाएंगे, इनकी एक रचना और याद रखेंगे, सूरसागर, साहित्य लहरी। ये सब रचनाएं किसकी हो जाएंगी, सूरदास की हो जाएंगी, सूरसागर और साहित्य लहरी, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ईदगाह के कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। इनको अमृत राय के नाम से भी जाना जाता है और कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखें, कलम के सिपाही। और इनकी रचना हो जाएगी ईदगाह। फिर अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता, तो वीरों का कैसा हो बसंत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत एक कविता है। फिर संदेश रासक के रचयिता, तो संदेश रासक के रचयिता हो जाएंगे अब्दुल रहमान। कौन हो जाएंगे, अब्दुल रहमान जो संदेश रासक के रचयिता हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साखी के रचयिता कौन है, साखी जो है साखी शब्द रमैनी, ये जो है किसके रचनाएं हैं, तो कबीरदास की हैं, जिसको धर्मदास ने जो है संग्रह किया था, तो कबीरदास की रचना है साखी, और एक है शबद और रमैनी। ये तीनों रचनाएं याद रखेंगे, किसकी हो जाएंगी, कबीरदास की हो जाएंगी। फिर अगला है मस कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ, यानी कि ये पंक्तियाँ दी हैं, तो ये पंक्तियाँ कह रहा है मैंने कागज़ नहीं छुआ ना ही कलम मेरे हाथ गई है, तो ये किसके लिए कहा गया है, तो ये कबीरदास के लिए कहा गया। कबीरदास ने यह रचना की है, क्योंकि कबीरदास जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने ना ही कागज़ छुआ ना ही कलम। तो ये 50 क्वेश्चन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको रिवीजन करा दिए। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पिछले की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आप चैनल पर जाके देख लेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें, ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।